हरियाणा की सुरीली आवाज, मीठी आवाज, वो आवाज जिसे हर रोज लाखों लोग सुनकर जिंदगी को जीना समझते हैं, वो आवाज जो मंच पर हमेशा मर्यादा में रही, वो आवाज जिसे पाकिस्तान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पूरे दुनिया में सुना जाता है, वो आवाज है हरियाणा की रमेश खिलावड़िया जी। तो रमेश खिलावड़िया जी की जिंदगी को आज हम जानेंगे करीब से। मेरे साथ रमेश जी हैं और इनकी जिंदगी कैसे रही और हरियाणा के दिलों पर कैसे राज किया, बड़े विस्तार से बातचीत होगी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को और पड़ताल टीवी वालों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। जी, नमस्कार। पूरी दुनिया भर में लोग रमेश खिलावड़िया को हर रोज लाखों लोग सुनते हैं और पूरा एक जिंदगी को आपको जानने की कोशिश करेंगे। रागनी तो सुनते ही हैं। ये गाने का शौक कब से हुआ? अपनी थोड़ी ही, क्लाउड आपका गांव है, थोड़ा एक बार बचपन से शुरुआत से बताओ थोड़ा। ये बचपन से कभी से ही है जी, मैंने तो याद ही नहीं। छोटा था जब स्कूल में एक घंटी लगा करती शनिवार में जी। और बचपन में बिल्कुल छोटा था मैं, शायद तीसरी चौथी में जब भी रागनी गा दिया करता हूँ। अच्छा। ये तो हाँ, एक आधी रागनी याद है, लेकिन जब से ही गाता हूँ। जी। पहली बार मंच पर कब गाया आपने? गांव में भजन आ जाते थे। जब गांव के कोई भी आदमी भाई कि बच्चे की सुन लो, नो भजन आ जाते, मेरे जरूर सुना करते गांव में। अच्छा। छोटा सा बच्चा था जब। जी। किसको किसको देखकर ये रागनी गाने का चस्का पड़ा? मैं तो जी कोई सांगी भजनी, कोई आंधा भजनी भी आ गया ना गांव में हमारे आसपास, मन नहीं छोड़े वो बचपन से। अच्छा। हाँ, और नादान थे ना जब भी। ठीक है। तो जब मंच पर गाने लगे, गुरु किसको बनाया आपने? गुरु मैंने बना जी पंडित तुलेराम, जो लक्ष्मी चंद के लड़के। वो बाद में बनाए, मैं पहले फिर लोग नु कहने लगे भाई गुरु होना चाहिए। जी। जब बनाया हमने। ठीक है। तो जब वो, ठीक है, वो शुरुआती जब दिन थे, कितने घंटे रियाज करते थे आप? आपकी क्योंकि आवाज में बड़ी मिठास है। रियाज के गाए जा करते जी। वो बाट देख के आते, हमारे गांव में रेलवे स्टेशन है और उधर दूसरी तरफ चमन ऋषि की समाधि है, मंदिर है, बस उसमें लगे रहा करते। कोई कह देता खेत में सुनाइए रहेगा रागनी, जब बड़े लग जाते गाँव बच्चे रहे। ठीक है। और अपनी टोली आपने, अपनी मंडली कब पहली बार? शुरू में तो गांव के थे एक दो और फिर बाहर के भी हो गए थे। मैं पहले रागनी होती थी मेलों में, जैसे पांडु पिंडारे का है, बेरी का, हमारे पशुओं के मेले लगते थे। नहीं, पशुओं के मेले नहीं, वैसे मेले लगे रहते आदमियों के। अच्छा। बेरी का। अच्छा, ये धार्मिक मेले हो गए, मोस पुनवासी के का। जी। हाँ, बेरी का। उनमें रागनी होती थी, कोई यहाँ गा रहा है, कोई वहाँ गा रहा है। कदे सारे आदमी उठ के उस दौरे चले गए, कदे उस दौरे चले गए, बगैर पीछे था, कोई पैसे वैसे भी नहीं थे। अच्छा। हाँ, आजकल तो पैसे की बड़ी बारिश होती है ना जी, जब तो सोचा भी नहीं था हमने, तो मैंने जीवन में ये मैंने सोचा ही नहीं था अब तू रागनी का होगा पैसे मिलेंगे। शुरू में तो कोई पैसे लिए नहीं मैंने जी। लिए के थे ना पैसे। लोगों के पास ही पैसे नहीं होते थे ना जी। मैं शुरू में 5वीं क्लास में हुआ शायद, जब मैं शांपल रागनी का मतलब जब 5-4 रुपये आए थे, या फिर दिवाली वाले दिन शांपले फैक्ट्री होती थी ना, इनमें 1-2 रागनी उस फैक्ट्री में गा दिए, उसमें एक मिठाई का डब्बा देते, 2-3 रुपये दे देते। अच्छा, वैसे इतने में होता था वो में भी 5-4 आदमी, घड़वे वाला भी, वो पेटी वाला दिया। ठीक है। ऐसे ही आस्ता 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 बढ़ोतरी होगी जी। फिर चल पड़े जी। पहले तो प्रोग्राम हुआ करते, कथा हुआ करती। ये उस टाइम के थे पंडित जगन्नाथ, बलबीर गांधरा वाले, जो पल्ले बाबू के गुरु हैं, और बुराइया नूप, और भी काफी थे, मेरे अब ध्यान नहीं। जिले था बरौने का, एक धन सिंह था पंडित जगन्नाथ का चेला, उसके साथ भी रहा मैं छोटा था जब जी। जीवन भजनी के साथ भी चला जाया करता। बीच में एक आधी रागनी सुना दी, फिर से गावड़िया बन गए जी। फिर कंपटीशन चाल पड़े 80 के आसपास। अच्छा, कंपटीशन का दौर 80 में चले? 80 में
ला लो 1-2 साल पहले ला लो, 78 में लगा लो। जनता पार्टी आई थी ना जब सी की बात है जी। सबसे पहले कंपटीशन हुआ था देवली सलोना वाले दिन। और ताशों में भी कंपटीशन होता था जब हम बच्चे थे। जब ये बलबीर की गैल गए थे और दूसरे जो बड़े गाने वाले थे उनके साथ फिर कंपटीशन चल पड़े। फिर तो कितनी उम्र में पहली बार आप इंडिविजुअल गाने लगे थे अपनी पार्टी बना के? मैं पार्टी तो क्या, मैं मेरे ख्याल में 5वीं क्लास में था जब मेला देखने जा रहे थे हम। अच्छा, कहाँ? आसोदा। वहां मैंने 2-3 रागनी माचिस पे गाई तो एक किशोर था हारमोनी बजाने वाला, आज भी है, बहुत बढ़िया हारमोनियम बजाता है। वो जी मेरे गांव में आ गया, भाई तुम्हारे साथ चला कर। मैंने पहले तो मना करी क्योंकि हमारे घर के एतराज कराया करते, घर वाला ने बड़ा पीटा में। तो उसके साथ में जाने लग गया तो वो धन सिंह गाने वाला था। बस आज उस गांव में एक भीमा पंडित जी थे। आज उस गांव में ऐसे ही गाते गाते गावने हैं बन गए हो, वो पार्टी का बेड़े बंद में बन गया फिर। अच्छा, कब, क्यों घर वाले क्यों नाराज थे, किस बात पर पीटते थे? टाइम पे जाट बेइज्जती माना करते। अच्छा, गाना बजाना। हाँ, शौकीन तो थे लेकिन मतलब हमारा तो परिवार भी आर्य समाजी था। तो जाटवीर सिंह तो बहुत बड़े कवि भी हुए हैं। अरे उसको तो बहुत बड़े कवि, उसने तो बड़े दफ्ता झेली है जाटवीर सिंह ने तो। उसने तो लठ खाए हैं, बाबू ने मारे हैं, फिर फौज में भर्ती हुआ है। उस टाइम तो फांसी टूटने का काम था जाट का गाना। उसने तो, मैंने कहूँ मेहर सिंह ने तो ऐसा काम कर दिया कोई नहीं कर सकता। अच्छा भाई, इतनी विपरीत परिस्थिति थी फिर भी रागनी गानी। फौज में भर्ती हो गया, वहां आजाद हिंद फौज में जहाँ गोली चलती हो, बम बरसते हो, वहां रागनी गानी माने रखा है ना जी। तो फिर घर वालों के विरोध के बावजूद भी फिर ये सिलसिला कैसे चलता है? ऐसे ही है जी। मेरा बाप बच्चे पण में मर गया था, भाई था मेरा वो छुट्टिया था जब वो खालता रहा करता। भाई फौज में था? फौज में था। अच्छा। फिर से सारे वो पंडित जी थे, उनमें रिश्तेदारी में था जी आनंद भजनी। बस उड़ो बामना वगैरह और सीख गया, और गणी सीख गया। अच्छा। फिर मैं उनके काबू से बाहर हो गया, फिर शराबी हो गया आहिस्ता आहिस्ता। हाँ बिल्कुल, उस पर भी आवांगे, शराब वाली बात पे भी। रमेश खिलावड़े की बात चले, शराब का जिक्र ना हो तो ही नहीं सकता। तो ये कब आपको पहली बार इन्हों एहसास होया भाई मैं अच्छा गायक बन गया हूँ, मैं बढ़िया गाने लग गया? बस लोग ही बताते हैं जी, मैं तो अब बिना मानता है बढ़िया बढ़िया गाँव। मैं बेशक बाहर देशों में भी घूमया, यहाँ भी तकरीबन आज मैंने 1 हफ्ता हो गया रागनी गाते हैं रोजाना। और आज सुबह, कल सुबह नींद है, परसों फिर और है काम है काम है। और रोज ही प्रोग्राम रहे तकरीबन महीने में 20 दिन तो। अच्छा, आजकल गाने वाले बहुत हो गए हैं, आपने तर्ज का कितना ध्यान रखा गाने में? देखो ये आप अपनी सोच है जी। कोई नई तर्जों के हैं, कोई किस कैसी है। मेरी मतलब ये है कि लोगों को तर्ज प्यारी लगे और जम के गाई जा, और उस रागनी में कोई उपदेश भी हो। ये ऐसे नहीं कि लुच्ची लफंगीर ये ऐसी दुई भाषी है, ये हमने कभी नहीं गाई। एक छोंक सा लगाओ थोड़ा। कर के दया छोड़ दो सुतने, यो बीत चाला जे तेरिया बिना जती की परीक्षा कौन करने आला से।
वाह, बिल्कुल। आपने ना मतलब पूरी उम्र हमने जब भी आपको सुना है, आपने पंडित लक्ष्मीचंद को गाया है ज़्यादा। लक्ष्मीचंद में शुरू में बच्चा था ना, जब मेर सिंह की गाता था। अच्छा। फिर मैं पंडित जी का चेला हो गया, लक्ष्मीचंद के लड़के का। ओके। उस समय ये प्रथा थी, या तो अपने गुरु की गाओ या अपनी बनाई ओढ़ गाओ। अच्छा। अब तो कोई किसे गाओ, अब तो मतलब ये मर्यादा सी मान्या करते। जी जी। और जैसे मैंने कोई रागनी गा दी, मेरी फेवरेट सी होगी 2-4 रागनी, उनको दूसरा गाने वाले नहीं गा रहा। जैसे राजकिशन ने वो नहीं गाई, राजकिशन जो गा रहा था वो हम नहीं गा रहे थे। ओके। जैसे उनकी वो नहीं मान्या थे, वो लोगों को जम जाती थी वो। आज तो जैसे मैं रागनी को गा दूं और वह रागनी बढ़िया है, तो दूसरे गाने वाले ने सोचा या गा तू रागनी, हालांकि उससे नहीं गाई जाएगी ऐसे जी। ये तो सबकी अलग अलग, कुछ रागनी ऐसी थी जो मास्टर सतवीर के मुख अच्छी लगे थी जी, कुछ रागनी ऐसी थी जो राजकिशन के मुंह अच्छी लगे थी। बिल्कुल। जैसे हरिश्चंद्र की बातें थी, वो पल्ले राम के नाम मुंह अच्छी लगे थी। मैं इनसे छोटा था उस समय, पर मेरा काम ठीक चल रहा था। हालांकि वो मेरे से बढ़िया गाने वाले थे। राजकिशन पलेराम दोनों बड़े आपसे? बड़े भी थे, बढ़िया भी थे। हाँ, वो उन्होंने भी ठीक आपकी तरह बढ़िया मर्यादा में रह गए, अच्छा बढ़िया मर्यादा में थे, वैसे भी ठीक थे जी। तो पंडित मांगेराम जाटमेर सिंह को इसीलिए कम गाया क्यों? अब लक्ष्मीचंद के बेटे के शिष्य आना, अब तो मांगेगी किसी भी कवि की बढ़िया बात हो, फिर वो पुराने कवियों की हमारी सोच से वो कवि बढ़िया थे। जैसे दादा लक्ष्मीचंद, मेहर सिंह, मांगेराम, धनपत और चंद्रवादी और पंडित सुल्तान की बढ़िया बातें हैं, और भी हैं काफी जो। अच्छा, दादा लक्ष्मीचंद और जाटमेर सिंह की जब आप कविताएं देखते हो, कौन सी में क्या अंतर दोनों की कविताएं में दिखे? देखो जी, मेहर सिंह की फील्ड अलग थी। वो तो सारी उम्र विपरीत परिस्थितियों में रहा। भाई घर क्या ने लठ मारे, फिर वो बाबू स्कूल में भेजा, एक रागनी में कह भी रखी है इसने, पढ़न मंदिर से जाया करता थी बाल अवस्था यानी, मुंशी जी ने डंडा मारा आख्या में पानी। पहले मंदिर से हारते 2-4 जमात के, उसमें मुंशी जी पढ़ा करते, मुंशी का हारते। मुंशी जी ने डंडा मारा आख्या में पानी, फिर मेरे पिता ने न्यू सोची हल्की कार से खानी, शर बदनामी लई टेक गया सीख रागनी गानी। फिर वो रागनी में बढ़ गया, फिर पारना पड़ी, जो फौज में भर्ती हो गया। लेकिन रागनी नहीं छोड़ी, रागनी नहीं छोड़ी। और फौज में बताते हैं उसकी छाप वाली, फिर दूसरे ने अपनी छाप लगा ली। ये छाप का तो जी वो कभी ऐसे थे, उनकी अपनी ना खत्म हो, छाप कौन किसकी काटे थे अब लग गए हैं कर। अब एक दिन वो इंटरव्यू ले रहा था, बोले वो दाचंद की रागनियों में, मेहर सिंह की रागनियों में ना तो दाचंद छाप काट सकता, दाचंद के बने भजन खुद सुने हैं, कवि था वो जी, ना मेहर सिंह काट सकता। उनके अपने वो ना थे, ये ईव है जो ये अब है ना, जो अब ये गाने वाले, मान ले किसी गाने वाले से गलती हो भी गई, पहले तो रागनी लिखवा करते, मरोड़ में लिखवा भी ना करते, 4-4 आने का प्यार थी उनमें थी, छोटे छोटे शहरों में व्याख्या करते, उनमें गलत सलती याद कर लेते। मान ले किसी की छाप गलत लगा दी तो अपनी गलती मान ले, आगे ना लावे। बिल्कुल। पर अब पता नहीं किस हिसाब के आदमी कह, उसने छोड़ दे, उसने गावा ही नहीं विवाद वाले शब्द ने। देखो किसी भाई के किसी शब्द से ठेस लगा, क्यों कहे उस शब्द ने। बिल्कुल। ये लोग जात पात वही ये कहते, कोई जात पात नहीं, कोई किसी पे केस ना डालता। मान ले मेरे से गलती होगी, भाई उस समझ बैठे, उससे माफी मांग ले, बहस कहानी खत्म, और को फांसी थोड़ा है जी। अच्छा, उनको जाटमेर सिंह की आवाज ज्यादा सुरीली थी पंडित लक्ष्मीचंद का? देखो जी, वो तो हमने देखे नहीं। मैंने की मेहर सिंह की गैल गा करता मातन का शेरा,
वो मेरे बाबू का सगा मामा था। मेरे से ये चूक होगी, मैं नादान था, मैंने इतना ज्ञान नहीं था ना, वो बहुत कुछ मटेरियल दे देता मेरे को। मैंने किताब में पढ़ा कहीं, वो पूठ गांव में बुआना के पास है, वहाँ लक्ष्मीचंद अपना सांकन लग रहे थे और मेर सिंह और कृष्ण चंद्र शर्मा कई लोग वहाँ वो चिलम बजान लगे। कृष्ण चंद्र सर पंडित जी देखे। हाँ पंडित जी, तो चिलम बजान लगे तो लक्ष्मीचंद ने धमका दिए, दूर थोड़ी पे जाके मेरे सिंह गान लग गया, तो सारी जितनी मेरे लक्ष्मीचंद ने सुनी थी उड़ जाके, तब उसने लक्ष्मीचंद ने फिर उनको शिष्य भाई तो अपना गुरु रूप में मान सका, ऐसा कहा उन्होंने। देखो जी ये दंत कथाएं हैं, और भी हैं, सच्चाई का क्या पता। बिल्कुल। पूठ मेरे मामा है। आजकल मंच की मर्यादा नहीं रही ना जी, बिल्कुल। सुनने वाले भी वो नहीं रहे और गाने वाले भी नहीं रहे। मतलब अब तो यूं सोचे कि किस ढंग से पैसा आवे। कई बार जैसे इस मंदिर में मारे हम आज, एक बाबा जी का भजन बना गए, वो 3-4 घंटे तो उससे मिला देंगे वो भजन में। 3-4 घंटे में गा दे आदमी रागनी 20। बिल्कुल भाई, और वो पैसे आए जा वहाँ खड़े रहे वहाँ, ना कोई सुर ना ताल ना और ना। किसी ने 1100-2100 रुपये दे दी, उससे की महिमा गाए जा। अरे तू आ रहा रागनी गाँव, जिसने दान दिया है नाम दिया उसका नाम बोल दे इज्जत से, थोड़ी उसमें भाई तू आधा घंटा बोल लगा। बिल्कुल। तो पहले तो ना तो इतना लंबा वो आगर था, ना ये बिजनेस बना रखा था। ये जो पहले गायक थे मास्टर जी, राजकिशन, मैं था, पल्ले था, और भी थे, बाबू था, और भी कई थे, मैं नाम नहीं ध्यान में। वह खटक में गाने वाले बने थे जी, उनका खटक थी गाने की। अब न्यू सोचे बेरोजगारी इतनी हो रही तो रागनी सीख ले, कई छोरी नहीं सका दे, कूद लेगी और रुपये आ जाएंगे। छोरी मतलब माँ लेके जाओ, छोरी है ना, माँ बाबू सगा भाई मैंने देखे हैं, सगे भाई अब शब्द के हैं, नाचे अश्लील सौदे हो रहे हैं। तो रमेश खिलावड़िया ने मंच की मर्यादा कैसे बनाए रखी? देखो जी, हम तो अपने गुरुओं से यही सीखे है, ऐसे समाज में रहे हैं। मैंने ना तो कभी गंदा गाया, ना ये डांसर वांसर इनके साथ गाया कभी। अब भी आती हैं कई बार लड़कियां, तो चेली बना लो, कोई कम्मा करा लो, माँ बेबे मेरे बस का रोग नहीं। अच्छा, गानियां बजानियां ने पहले तो ना उपदेशक कहते थे लोग। हाँ, उपदेशक कहते, लेकिन आजकल भांड कहने लगे। बस भांड पड़ा कर दिया। ज्ञानी गणे हो गए, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा वो उपदेश लग जाए देने, और सारी बातें गलत कहते हैं। उन्हें टोके तो मेरी या मजबूरी है कि वो जो रागनी गा उन्हें टोक दिया और ठबक दिया, तो यह संस्कृति के मत ले जाओ ठीक कहे हैं, गंदी तरह ना गाते। बिल्कुल। अच्छा, आप जिस महकमे में रहे, एक्साइज महकमे में रहे, और करप्शन को लेकर बड़ा बदनाम है महकमा, आप कैसे बचे रहे उसमें? मैं गया है कर दो, मतलब दारू छोड़ दी जो गया, मतलब गया ही नहीं कदे। अच्छा, इधर नौकरी रहेगी, मतलब शुक्र मनाऊं भगवान का। वो न्यू रहेगी, नौकरी छेड़ा है ना किसी ने। तो अब तो गाना बजाना में थे, फिर यू एक्साइज वाले में कुकर लग गए। मैं कंपटीशन में फर्स्ट आया था, रागनिया में नौकरी मिली उन्हें कई। अच्छा, एक तो हिसार मिली विद्युत नगर में, एक आरडी ग्रग डीसी थे शुगर मिल रोहतक में, वहां पर लाख आदमी होंगे, लाख नहीं तो 50,000 होंगे, बीच में डिक्लेयर करी थी। अच्छा, हाँ, और ये इसमें मिली क्या नाम है एक्साइज में, हमने तो बेरा है ना, मैं कमाओ है एक्साइज। अच्छा, रागनी गान गा था मैं, पल्ले मास्टर जी, राजकिशन, ये हुआ करते हैं, दौर था कोई ध्यान को नहीं। वहाँ रागनिया में नौकरी मिल गई मेरे को। फिर नाट्या भी माजी, मैं किसी नौकरी ना करी करूँगा, मतलब शुगर मिल में ला रखे और डीसी साहब ने, तो बोले ना तो तनख्वाह लीजिए। और थोड़े दिन वो कमिश्नर रहा, फिर पाँच दाब सी पड़ी, कदे गया, कदे 2 साल ना गया, कदे 6 महीने ना गया, फिर उड़े दारू मिल जाती है मैं कमाई शायद। बिल्कुल।
और बस पहले शराबी था और पक्का शराबी हो गया और दारू पी के फिर टूट टाइट गया, उतर गया ऊपर गया। अच्छा, दारू वाली शुरुआत कब हुई, कैसे हुई थी यार? दारू में छोटा था जब चौथी पांचवी में रागनिया वे ले जाते, मैं बताऊँ था ना मेले में देखा था रागनी गाता, वो ले जाते थे, मैं बालक सादा खड़ा हो रागनी गा था नहीं सुधा जो प्रार्थना को आ रहे स्कूलों प्रार्थना भी को आ रहा मैं। तो उनने एक दिन एक डाटा दे दिया, एक आधा कप दे दिया, दो एक डट्टे गिर गए, मतलब कूद लग गया गाँव। अच्छा, कूद लग गया गाँव, 5-4 रुपये आ गए, उनका चस्का पड़ गया कि जब रागनी गाने होता है एक कप दे दिया, एक कप दे दो। और सच मेरी भी आदत मेरे दिमाग में न बैठ गई, बच्चा था अब भैया पैग लिए तो बढ़िया गाई जाए। अच्छा, वो आदत पड़ गई, फिर एक पैग, फिर 2 पैग, 3 पैग। पहले जब प्यार था पढ़ा था जब, तो जब रागनी गानी हो फिर सच रोज लग गया पियोन। बस 10वीं करीब इतना शराबी। अच्छा, तो फिर कब तक लोग क्या मैं नौका देता रहा, दादा भी पिया करता, दादा का चेला, दादा के चौरे का चेला था मैं। बस कब तक पहले 9 भी सल्फे दारू पिए गार तेरा पिए तो कोई जो थे ना बोर्ड रुपये मिल गया ना, बस नो था। तो कब तक चला फिर ये सिलसिला? जो चला जी 1990 तक, 87, 88 में शायद मैंने रागनी छोड़ दी थी। एक बार तो हमने सुना बहुत ज्यादा एकदम रागनी भी बंद हो गई थी, इतना पीने लग गए थे। रागनी तो बंद तो नहीं हुई थी, मैंने 88 में एक्सीडेंट हुआ था मेरा 90 में, उससे 1-2 साल पहले रागनी छोड़ दी थी मैं। दारू बनने ना बेरा तू कहाँ है, फिर कौन बुलाओ था, और फिर मैंने भी क्यों बेइज्जती करवाई, तो छोड़ ही धंधे ने। फिर वो एक्सीडेंट हो गया 90 में। दारू के कारण हुआ? हाँ, दारू पी का ट्रक के नीचे आ रहा। ओके, क्या बताया मैं स्कूटर पे। ओके, यो ऐसा मेरा भी को नहीं, यो ऐसा इधर का, ये तो लोग नहीं सोचे लकवा मार रहे हैं, लकवा ना मार रहे हैं। अच्छा, यो इधर का ऐसा कोई ना, या पाए खालता रहे इस ऐसे चला रखी, ओ इधर ये फेफड़ा इधर नीचे हटा रहा है, यो साबित है, यो साबित है। तो ट्रक आ टक्कर मार गया, पहिया पाथला जोड़े तला आ रहा था ना, वो तेरी है। मतलब 1 साल एडमिट रहा, यो हाथ भी नहीं आ रहा था, यो न्यू अड्डा जोड़ रहा है, यो बीएलआर वीपी सिंह प्रधानमंत्री का भाई था, उसका भाई था डॉक्टर ए.के. सिंह। उसने बोला वो मुश्किल है, वो कति न्यारा हो रहा था, पर ये जड़ गया, बस कर्म में गाना था। फिर मैं ठीक हो गया, फिर लग गया दारू पीने। अच्छा, 10 साल फिर खाट में बैठ के पी, फिर मेरे दर कुछ भी ना रहा, सब कुछ होते हुए टोटे में रहा। नौकरी भी थी, ये दारू नहीं भी अगर साला तनख्वाह भी दे दिया पिए और क्या मोड़ा मैं दारू वाला महकमा था। फिर 2000 जिस दिन खत्म आना 31 दिसंबर 2000, उस दिन आखिरी पैग लिया। अच्छा, उस दिन मैं तंगा लिया, और मेरे दौर था एक दलाल, उसकी कोठी में रहा था मैं, ले पी ले, मैं बात सुना आज आखिरी था, मैं तंगा लिया दारू, क्यों मैं 2 पी जाएगा आदमी शिक्षा लागे देन, मन नहीं पी, अंदर से आवाज आई, मन फिर तंग पाया मैं दारू छोड़, 2-3 महीने वो खाना लगी। अच्छा, आंखें में ढीढ़ रहे हैं, 2-3 महीने पाछा आस्ता आस्ता फिर गाड़ी लाइन पाई, साल 2 साल तक की जगह जच्ची है कोई नहीं, यो सोच रहा दारू छोड़ दे, फिर छोटी, फिर बीड़ी छोड़ी। अच्छा, बीड़ी छोड़ने में बड़ी दिक्कत आई, कदे सर और आधा खाली नहीं खा रहा, आधा शीशी होगी, कोई के छालनी में जलेबी देख कर खा ले, कोई कम, और डॉक्टर गोली में फिर हरी पत्ती गोली हो ना दर्द युवा लग गया खाऊं। तो एक दिन डॉक्टर बैठा था, बोले क्या कर रहा है, मैं गोली खाऊं, बोले इससे अच्छा बीड़ी पी लिया, मर रहेगा तू। बीड़ी भी 3-4 बंडल पी जा रहा था। तो एक गुप्ता था, वो उस टाइम 500 रुपये लिया करता, देखने आजकल तो घने लेता हो, वो न्यूरो स्पेशलिस्ट था, उसका गया, उन्हें
500 रुपये ले गए, 38 रुपये के बाद दवाई वाली लिख दी। तीसरे दिन फिर बुला लिया, तीसरे दिन भी नो है। मैं बोला उड़ा कई घंटे में वैसे नंबर आवा है। मैं बोला डॉक्टर साहब मेरी बीमारी भी समझ मारी है आप कह नहीं, मेरा बीड़ियां तो रहे हो। बोले अच्छा तूने बता दारू पीता था पहले? मैं दारू भी नहीं पिया था, बीड़ी भी नहीं पिया था। बोले दारू कितनी पिया था? कह पैग? मैं पैग बोतल बेरा बेरा ही नहीं 24 घंटे 15-20 साल तक नहीं बेरा। तेन कौन मिलिया के होया के रहा कित गाया के करया। और बीड़ी बीड़ी में 2 बंडल तो मैं अपने ले जा रहा हूँ, बाकी और भी पी लू हूँ, सिगरेट भी पी लू हूँ, महंग के पी लू हूँ। बोला कब से लग गया था प्यून? माजी मारा टेशन के सारा करता उड़े झूठी टाटा लग गया था प्यून में। बालक सामने नहीं हो भी नहीं मेरा। अरे मगा ये तेरी दवाई दरी मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। वहाँ वो दिन पाछे बीड़ी नहीं पी। बीड़िया उससे भी तंग आ, दारू से भी। वो तो ना खाया जाए ना कम पिया जाऊँ, लागो उपरा उपरा सौदा। फिर जी 5-4 महीने हो लिए ना, ऐसा मजा आ गया ना। तो मतलब तसला दरबार था राख का, उसमें थुक्या था, बीड़ी पिया जाता है। खांसी तो ऐसी कई जनों थी नहीं। तो इस दारू से गायकी पे परिवार पे क्या असर पड़ा? बुरा असर पड़ता है। मैं चोखा सही 40 साल का होता उस दिन छोड़ दी थी मैंने। अच्छा हाँ। और स्कूल टाइम में बड़ी जवानी में फिर पिया आपने तो है? हाँ वो ही टाइम था, वो सही गाँव का भी रो सब सारा दवा बर्बाद कर दिया। और मैं फिर दूसरा है मेरा, तो फिर भी दूसरे में काम चल गया। बोल गए उससे बढ़िया चल गया। हाँ अब मेहनत करी जब इतनी, जब तो नहीं होता से पता हम किधर गाली किधर ना गाली पैसा था ही नहीं। अब आया जब दूसरे टाइप के गाने वाले मिले। आजकल जो गांव है ये भी कई बढ़िया गांव जी, कई तो मतलब धर्म कर्म पे जम रहे हैं। लक्ष्मी की मेहर सिंह की रागनी गाते हैं, बढ़िया है, संस्कृति को आगे ले जाए। अच्छा आजकल ना पैसा बहुत आ रहा है, इसके चलते बहुत सारे लोगों के दिमाग भी बड़े खराब हो रहे हैं। दिमाग की बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। ये लड़की पड़की जो नाचे हैं इनमें नाचे हैं और क्या कितने ट्रेनिंग ले खा रही है, बस इन्हें अपना कूदे हैं। और माँ बाप या तो अच्छा को गाने की कोई शैली हो, ये गाने में लड़की तो लता मंगेशकर ना दस्ये देशा में कैसेट बजे बिल्कुल, पर गाना तो हो। आपने वो पंडित जी वाला किस्सा बताओ, आप घर छोड़ के और लंबे समय तक पंडित जी के पास रहे, कौन से गांव में रहे? गांव में रहे क्या? अभी नगर हूँ। अच्छा अभी पंडित जी के घर रहते हो अपने गाँव में? अब तो मैं अपने फरीदाबाद रहता हूँ। हाँ। गाँव में जाता हूँ, जो वहीं रोटी खाता हूँ वहीं रुकता हूँ। अच्छा अच्छा, वो भाई की मार से बचने के लिए पंडित जी के पास रहने लगे थे? जब तो उसने भी ना पढ़न दिया, लजा बामण दे देंगे साले टू काट मत पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा, लोग इसलिए समझते हैं कि वो पंडित जी के राह जात पंडित लक्ष्मी चंद के फैन है। वो है नो भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, बाहर तकरीबन पंडित जी कहते हैं। चक्का कह देर में 800 भी कहते हैं। उसमें रहे ना तकरीबन इनके सत्संग में रहे ना, फिर लक्ष्मी चंद के लड़के के शिष्य बन गए। तो जिनको राह था उनकी रिश्तेदारी पिश्तेदारी बामणा में, तो वहाँ संबंध ज्यादा हो गए। अच्छा आपने पंडित लक्ष्मी चंद का, जाट मेहर सिंह का, जगन्नाथ जी का, इनका साहित्य भी पढ़ा आपने फिर कुछ? देखो मेहर सिंह की रागनी गाने वाला था जिले बाबा था बरौने का, मेरी मेहर सिंह के गा था। और जी बलबीर था पल्ले बाबू गुरु, ये सबसे ज्यादा रागनी मेहर सिंह की गाते थे। फिर पल्ले फिर तो सभी ने गाई है, राज किशन ने भी, उनने भी। यो है तो लफड़ा हो रहा है। उन जो गा दी रागनी को मान ले किसी थे उसकी छाप से गा दी तो 70 साल हो गए, यो पकेगी वाह। जब तुरंत का काम हो ना तो उसने ना भाई गलत गा रहा है, तो वो पक्की कैस्टा भरी गई, वो गानियां मर ली है।
क्या इलाज उसका। बिल्कुल। और लोग ये कहा है कि पंडित लक्ष्मीचंद की जो कविताई को जिंदा करने में रमेश खिलावड़िया सबसे बड़ा योगदान है। नहीं, मेरा नहीं है जी। हाँ, जो पिछले 20-30 साल में जो आपने इतना जो उनको गाया है, जोर लगाया है, मान गया मैं दादा का फैन भी हूँ, पर लक्ष्मीचंद खुद सक्षम थे, फिर उसके चेले सारे संगी हुए, माईचंद, रत्ती, चंदन, ब्रह्मा, धारे, पंडित मांगेराम, पंडित सुल्तान, जोहर मीर, और बयाना कितने मेरा नाम में याद को ना। फिर वो प्रचार बड़ा हो गया। ईब जैसे बाजे भगत था और थे, इनके आगे प्रणाली इतनी न चली जो लक्ष्मीचंद की चली। फिर एक प्रथा बन गया है जिसके पाछे लक्ष्मीचंद हो गया वाराग्नि, ठीक ना, कुछ नहीं। बिल्कुल। बाजे भगत की जो कविताई थी वो ज्यादा बहुत बढ़िया, बाजे का रंग भी बहुत बढ़िया। बाजे भगत और भी थे, जो पंडित नंदलाल, उसकी इतनी अष्टी कविता है, गानिया ही समझ में ना, पत्थराली का था। तो मूल कविताएं ढूंढने में आप लोगों को बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती होगी ना। अब तो पता चल जाए। अच्छा। अब तो ये पता चल जाए कि ये जो इसने रागनी लिखाई, इसमें ये शब्द यहाँ नहीं हो सकता। इतना तजुर्बा हो जाए। अच्छा, ये जैसे आम दर्शक, हाँ मेरे वर्गे जैसे सुना है, हम जैसे नु सोचा, हाँ ये कैसे इतनी चीजें याद रख लेते हैं, कितना अब भी रियाज कंटिन्यू चल रहा है आपका? बता दे, रोज रागनी का महीने 20 दिन तक आप फिर याद हो जाए। पहले तो सुनते सुनते याद हो जाती, अब मैं 65 साल का हो लिया, ये भी याद ना होती। अच्छा। एक तो ये कहानी होगी, अब पहले कथा सुना करते तो सारी रागनी रिवाइज हो जाए। जीत भी जाएंगे ना रागनी गान, वह उन 4 रागनियां जो इसमें वो बोल रहे हैं ना मोबाइल में, वाह गा दे, वाह गा दे, वाह गा दे, वाह जगदीश की गा दे, वाह फलानी गा दे, भाई पंचर उड़े उड़ जाए रहेंगे। और जब कथा हो तो सारी रागनी रिवाइज हो जाए जी। अच्छा, ये बताओ, जैसे एक दौर ऐसा था जब खूब कंपटीशन होया करते, क्या कारण हुआ वो कंपटीशन बंद हुए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए? मेन कारण क्या मानो हो? एक तो बदलती रहे शैली, फैशन देख लो आप, वो भी बदलता रहेगा। खाने का पैटर्न भी, मकान का भी देख लो, बदलता रहेगा। थोड़े दिन में उछाल लाग जाए बना, थोड़े दिन में। मैंने भी, हम जब बात होंगी शायद 1989-90 के आसपास की, जींद अर्जुन स्टेडियम में हमने बिल्कुल बहुत खचाखच भीड़ देखी। ओहो, बहुत बड़ी भीड़ थी। लेकिन अब वो सुनने वाले नहीं रहे, मोबाइल के कारण घटे या गंदा गाने लग गए, इसके कारण लोग पीछे हटे। तो जो मोबाइल से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। फिर जब साधन ना थे, लोग शौकीन थे, अब इतना टाइम में कोई ना किया हो रहा है। सिनेमा हॉल खाली पड़े हैं, बस 3-4 घंटे कौन बैठेगा। अब तो 1-1 मिनट की ये देखें बस, इसमें 1 मिनट की देख लो। लेकिन मोबाइल आने से पहले ही घटने लग गए थे। शायद एक बड़ा कारण ये है कि जो गंदा गाने ज्यादा लगे थे, उसके कारण लोग पीछे हटने लगे थे। हाँ, गंदे से भी फर्क पड़ा है। और टाइम भी नहीं है यार, कई जगह 4 आदमी बैठे हो अपने मोबाइल में लाग रहे हैं, आपस में ना बतलाते। बिल्कुल। रमेश खिलावड़िया आज भी किसी को सुनते हैं, किसी गायक को? किसी के बढ़िया रागनी, या तो पुराने गाने, या को बढ़िया रागनी किसी ने भी गा रखे, उसे नए गायक ना पुराने सुन लेता हूँ। नई पीढ़ी जो गायकी में आने लग रही है, जो आना भी चाहते हैं, जो आजकल है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखो जी, मेरा तो ये है, बढ़िया गाँव, सुरीलेपन से गाँव है, बढ़िया बातें कहें तो लंबे चलेंगे। अब है कई गाने वाले बढ़िया गाँव है, कई ऐसे भी है। जो रागनी बढ़िया गाएगा वो लंबा चलेगा जी, जो उठ पटांगा वो लंबा ना चला। थोड़े दिन का है, थोड़े दिन जी। रोटी आदमी ताव उम्र खा लेगा, चाउमीन बर्गर ना खाए ना सारी उम्र, वो सोदा जो। कोई मन की बात आखिर में? भाई मन की यह आ गया, मारा तो हो गया टाइम पास। अच्छा काम करेगा, अच्छा गाओगा तो अच्छा कहा होगा। पहले तो हम भी नहीं सोचा थे भाई दारू दूरू पी के नहीं गा करते, हमने बेरा है ना था तू ठीक ठाक गाओ है, तो लोग गाने
मेरे को तो दूसरे भी, अब दूसरे गायन में 13-14 साल छोड़ गए, फिर भी इतना प्यार मिला लोगों का, हमने भी निभाया परमात्मा की दया से। अब भी ठीक चल रहा है काम, तो मेहनत जितनी करेंगे उतना काम। अच्छा, लोग नु को है रागनी सुनने वाला आदमी गलत नहीं चलेगा कभी? हाँ, जो ये उपदेशक भजन है, ये लक्ष्मीचंद मांगेराम, मेहर सिंह, ये जो पुराने कवि हैं, इन्होंने बातें ऐसी कर रखी। आजकल और क्यों पिस्तौल, जेल और ये मैटर बना रहे हैं। जो युवा पीढ़ी यदि गलत रास्ते पे चल रही है, यदि वो रागनी भी सुनने लग जाए तो भी सही रास्ते पे चलेगी वो। हाँ, मार्गदर्शन का काम करते हैं संस्कार, जो पुराने हाँ संस्कार पुराने है, संस्कारी है, भजन भी रागनी भी। तो आखिर में एक छोंक सा लाकर बातचीत ने खत्म करा। तेरा चोरी का धन उसका पानी के बदल की छाया के वेश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया। रजोरी का धन उसका पानी के बदल की छाया के वेश्या की प्रीत जगत में के सपने की माया। वाह जी वाह। और ये थे हरियाणा की सुरीली आवाज भाई रमेश खिलावड़िया जी, और बहुत अच्छी बातें हुई। और जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सही कहा कि अच्छा गाओगे तो लंबा चलोगे। वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी, थैंक यू। नमस्कार जी सभी भाई। नमस्कार।